मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करूं। जो कहानी मैं कह रहा हूं ये शायद दुनिया की सबसे छोटी कहानी है। इससे छोटी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। कहानी क्या है? कहानी यह है कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। कहानी खत्म। इतनी ही बड़ी कहानी। एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। अब प्रश्न हो सकता है कि बुढ़िया थी फिर बचपन में कैसे मरी, और बचपन में ही मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई? सवाल तो होगा ही, क्योंकि कहानी छोटी भी है, अनूठी भी है और समझ से परे भी है। संत ने कहा बुढ़िया थी बचपन में मर गई, सबके कान खड़े हो गए। ये क्या बोल दिया? बचपन में कैसे मरी? और मरी तो बच्ची होगी, बुढ़िया कैसे होगी? और फिर बुढ़िया हो ही गई तो फिर वो बच्ची कैसे हुई? बचपन में कैसे मरी? इस कहानी की मैं व्याख्या करूं उससे पहले मैं एक कहानी और सुनाता हूं, शायद ये बात स्पष्ट हो जाए। एक 16 साल का नया संत जो अभी अभी साधना मार्ग में आए थे, बिल्कुल त्याग तपस्या का जीवन उन्होंने स्वीकार किया था। सांसारिक जीवन का त्याग करके ज्ञान को उन्होंने, ध्यान को, तप को, साधना को स्वीकार किया। पहले का समय था, पहले संतजन भिक्षा करके अपना भौतिक व्यवस्थाएं इकट्ठी करते थे और भोजन बनाते नहीं थे, भिक्षाटन करते थे। तो वो 16 साल का संत भिक्षा के लिए निकला। एक घर के सामने खड़ा हुआ। दोपहर का समय था और जिस घर के सामने वो खड़ा हुआ, संयोग की बात थी कि उस घर में अभी अभी एक नई दुल्हन आई थी शादी करके, अभी एकदम नई उम्र उनकी भी थी। तो इन्होंने बाहर से आवाज दिया कि भिक्षाम देहि। तो उधर से वो नई बहू, नई दुल्हन घर से बाहर आई भिक्षा लेकर। जब देखती है एक संत को और अभी उम्र कम है, 15-16 साल की अवस्था है, तो वो झट से कह देती है कि संत जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो जैसे ही कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए, उस बहू के जो ससुर जी थे वो बगल कमरे में बैठे थे, वो झट से देखते हैं कि दोपहर का समय है, कड़कड़ाती हुई धूप है, मेरी बहू कह रही है जल्दी कैसे आ गए? सुबह का समय होता तो बात समझ में आती है कि चलो सुबह का समय है, जल्दी जल्दी भिक्षा मांगने कैसे आ गए। ये संत तो आए ही दोपहर के समय में है, फिर बहू ने ऐसा कहा क्यों कि जल्दी कैसे आ गए? और तभी संत ने जो जवाब दिया वो और गजब था। संत ने कहा कि बहन हमें समय का पता नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने सोचा, उसके बहू के ससुर ने सोचा कि एक अंधा आदमी भी जान जाए कि दोपहर का समय है, कड़कड़ाती हुई धूप है, और ये साधु होकर कह रहा है समय का ज्ञान नहीं। ये कैसे साधु हो गया जिसको समय का ज्ञान नहीं? बिना समय के ज्ञान के ही भिक्षा मांगने चल दिया। इतना वो सोच ही रहा था कि तभी संत ने प्रश्न कर दिया। संत ने उस नई बहू से कहा कि ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? अब जैसे ही ये बात सुना वो अंदर बूढ़ा, उनका ससुर, वो कहता है साधु कहां से आ गया? ये भिक्षा लेके इसको चले जाना चाहिए, मेरी बहू से ये उम्र क्यों पूछ रहा है? ये तो गलत बात है। उसको क्रोध आना शुरू हुआ। तभी उसके बहू ने जो जवाब दिया उसको सुन करके तो उसका कान खड़ा हो गया। बहू ने कहा मेरी उम्र अभी 5 साल है। ससुर ने कहा ये पूरे 20 साल की है और बोल रही है 5 साल की, पागल हो गई है क्या? कहीं कोई पागल लड़की तो मेरे घर नहीं आ गई? तभी ये संत ने दूसरा सवाल किया कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति देव की उम्र कितनी है?
अब वो बूढ़ा सोचता है अब तक तो इसकी बात थी, अब तो मेरे बेटे की बात आ गई, अब पता नहीं मेरे बेटे के बारे में ये क्या बोल देगी। तभी वो नई बहू ने कहा, गुरुजी, साधु महाराज, हमारे जो पति देव हैं वो अभी मात्र 2 साल के हैं। जैसे ही कहा 2 साल के हैं, बूढ़ा का तो गुस्सा चढ़ गया सिर पर। कहा, मेरा बेटा अभी पूरा का पूरा 25 साल का है और ये नादान बोल रही है मात्र 2 साल की। तभी संत ने तीसरा प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ तुम्हारी सासू माँ का उम्र कितना है। अब वो बूढ़ा सोचता है अब तो हमारी पत्नी पर बात आ गई है, अब पता नहीं ये क्या बोल देगी। उसका कान खड़ा हुआ, लाठी खोजने लगा कि लगता है अब हमको बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा, दखल अंदाजी करना पड़ेगा, ये मामला बिगड़ता जा रहा है। तभी उस नई बहू ने कहा कि गुरुजी, हमारी जो सासू माँ है वो अभी मात्र 6 महीने की है। अब तो बूढ़ा को बड़ा गुस्सा आया, कहा वो 60 साल की हो गई है, 6 महीने बता रही है, लगता है सच में दोनों पागल इकट्ठे हो गए हैं। तभी संत ने कहा, तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है। अब बूढ़ा का तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, पता नहीं मेरा क्या होगा, अब मेरा पता नहीं क्या हाल करेगी। तभी उस नई बहू ने कहा कि गुरुजी पूछिए मत, मेरे ससुर जी अभी पैदा भी नहीं हुए। अब बूढ़ा जो है लाठी लेके खड़ा हो गया, कहा अब नहीं, अब हो गया, अति हो गया, ये तो पूरा गड़बड़ कर दिया इसने, कुल खानदान का नाक कटा दिया, मेरे बहू ने अब मेरा इज्जत खत्म कर दिया। अब वो लाठी लेके बाहर ही आ रहा था, तभी संत ने एक सवाल और कर दिया, ये बताओ तुम ताजा खाती हो या बासी। उस नई बहू ने कहा, गुरुजी, ताजा खाने का कहाँ नसीब हमारा, हम तो रोज बासी खाते हैं। बूढ़े ने कहा, अभी आके बताता हूँ ताजा बासी। बूढ़ा आया, कहा बासी खाती हो, रोज सुबह शाम ताजा ताजा भोजन बनता है, हम सब व्यवस्था करते हैं और तुम ताजा बासी में लगे हो। तब तक साधु थोड़ा निकल गए थे, दौड़ के पकड़ा, का इधर आओ, साधु बने हो, पहले चलो हिसाब किताब होगा। लाठी लेके लौटाया बेचारे को, कहा तुम दोनों महापागलपन की बात कर रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया, ऐसे पागलपन करते। उस बूढ़े ने कहा, आप तो सन्यासी हैं, छोटी सी उम्र में साधु बन गए, क्या इतना ज्ञान नहीं है आपको कि किसी महिला से कैसे बात करनी चाहिए। और अपने बहू को डांटा कि बहू, तुमने क्या यही सीखा है, यही जाना है, यही संस्कार मिले हैं तुम्हें कि एक संत को भिक्षा दे के विदा कर देना चाहिए और तुम उसके साथ सवाल जवाब कर रहे हो। और सवाल जवाब भी काम के हो तो बात समझ में आती, बिना सिर पैर के बात किए चले जा रहे हैं। दोनों कहे शांत हो जाइए और जो भी आपकी शंका है वो कहिए। उस बूढ़े ने कहा, सबसे पहली बात तो बहू तुमसे प्रश्न है कि तुमने इतनी नादान कैसे हो गई, तुम इतनी नासमझ कैसे हो गई। कहा क्या हुआ। कहा दोपहर का समय है, संत भिक्षा लेने आए, तुमको चुपचाप भिक्षा देना चाहिए, तुम कह रहे हो इतनी जल्दी कैसे आ गए। उस बूढ़े ने कहा, ठीक है तुमने कहा तो कहा, संत जी आपको तो सही जवाब देना चाहिए कि आपको पता नहीं था दोपहर का समय है, क्या आप अंधे हो गए हैं, क्या आपको मोतियाबिंद हो गया है। आप भी कह दिए समय का ज्ञान नहीं था। तब उस संत ने कहा कि आपको बात समझ में नहीं आएगी, आपकी बहू बहुत ज्ञानी है और आपके बहू और हमारे बीच जो वार्तालाप हुई है वो कोई बाहर की बात हुई ही नहीं है, वो ज्ञान की बात हुई है, इशारों इशारों में हुई है, लक्षणा में हुई है, लेकिन बड़ी गहरी बात हुई है। उस बूढ़े ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या मनसा था तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम। बहू ये बताओ कि तुमने पूछा क्यों, इतनी जल्दी कैसे आ गए। उस बहू ने कहा, पिताजी बात यह है कि मैंने दोपहर और सुबह और शाम की बात की ही नहीं। मैंने जब संत जी को देखा, मात्र 16 वर्ष की उम्र, और इस उम्र में ये गृह त्याग करके सन्यासी बन गए, तो मेरा पूछने का तात्पर्य यही था कि इतनी जल्दी साधना मार्ग में कैसे आ गए। मैंने भोजन के लिए तो पूछा ही नहीं,
क्योंकि लोग तो कल्पनाएं करते हैं कि जब बुढ़ापा आएगी तो भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। जवानी में क्या, जवानी में तो मौज करना है, मस्ती करना है, धन कमाना है। इसलिए मैंने सोचा कि इतनी कम उम्र में इन्होंने गृह त्याग कैसे कर दिया। और मैंने जो पूछा उसके पीछे का एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद था कि हे संत, आप इतनी जल्दी साधना मार्ग में कैसे आ गए। क्योंकि लोग तो बुढ़ापे में भजन की सोचते हैं, लोग तो बुढ़ापे में सत्संग की सोचते हैं, दीक्षा शिक्षा की सोचते हैं। आप इतनी जल्दी ज्ञान को कैसे उपलब्ध हो गए, इतनी जल्दी सत्य के मार्ग पर कैसे आ गए। और संत ने कहा, और मैंने जो जवाब दिया वो ठीक ही तो दिया। समय का ज्ञान नहीं था। क्या कोई जानता है कि बुढ़ापे तक हम जिंदा रहेंगे? किसी को पता है कि कल तक हम जिंदा रहेंगे? मोबाइल की गारंटी है, माइक की गारंटी है, पंडाल की भी गारंटी है, दुनिया की हर चीज की गारंटी वारंटी है। पर आपने कहीं देखा है कि किसी ने जन्म लेते ही कोई गारंटी कार्ड लेकर आया हो कि 100 साल तो मैं जीऊंगा ही? कोई गारंटी नहीं है। जिस शरीर की कोई गारंटी नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि मैं जल्दी आया कि देर से आया। इसलिए मैंने कहा मुझे समय का ज्ञान नहीं है, मुझे कल का पता नहीं है, मुझे होश नहीं कि कल क्या होगा नहीं होगा। इसलिए मैं 55 में नहीं बचपन में ही ज्ञान के मार्ग पर चला हूं। क्योंकि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है और निश्चय ही इसे मिट्टी पानी आग हवा में मिल जाना है। तो जो शरीर ही मिट्टी पानी आग हवा का है, जो शरीर ही मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है, वो सदा सदा के लिए मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, आग आग में मिल जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे समय का ज्ञान नहीं था। एक घटना याद आ गई महाभारत की। पहले का समय होता था जब लोग युद्ध जीतते थे ना, तो खास करके युधिष्ठिर अपने राज्यसभा में, अपने दरबार में बाहर एक घंटा लगवाया था। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने एक घंटा लगवाया। किस लिए? कि जब भी कोई एक युद्ध जीतता था तो एक बार घंटा बजाया जाता था। इससे नगर वासियों को, राज्य के लोगों को पता चल जाता था कि हमारे राजा ने एक युद्ध को जीता है, एक लड़ाई जीती है। अगर 2 युद्ध जीतता था तो उस बड़े से घंटे को 2 बार बजाया जाता था। इस तरह से एक दिन एक भिखारी आया और युधिष्ठिर से कहा कि राजन कुछ भिक्षा दे दीजिए। युधिष्ठिर कुछ कार्य में व्यस्त थे, समय नहीं था। उन्होंने कहा जाओ जाओ अभी, कल आना, कल दे देंगे। इतना सुनते ही भीम को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो धर्मराज हैं, ज्ञानी हैं, ये कैसे कह रहे हैं कल आ जाना। वो तरकीब निकाले, भीम थोड़ा समझदारी से काम लिए। वो दौड़ पड़े घंटा की ओर और बजाना शुरू कर दिया। 1 बार बजाया, 2 बार बजाया, 3 बार बजाया, 4 बार बजाया। सब लोग हड़बड़ा गए, कह रहे 1-2 युद्ध तो हमेशा कोई न कोई जीत लेता था, 1-2 बार घंटा बजता था। ये भीम आज 10 बार बजाए चला जा रहा है। ऐसा कौन सा युद्ध जीत लिया है युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने? ये मामला क्या है? सबने देखा, सच में युधिष्ठिर भी सोच रहा है ये घंटा तो युद्ध विजय के लिए लगा था, हमने कौन सा युद्ध जीता है, अर्जुन भी यही है। भीम घंटा बजा क्यों रहा है? कौन जीता है भाई? कौन युद्ध पर विजय पाया है? ये घंटा, और वो भी 10 बार 15 बार बजा दिया। तभी भीम को बुलाया गया। भीम, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना ये घंटा किस लिए लगाया गया है? ये घंटा इसलिए लगाया गया कि जब भी हम कोई लड़ाई जीतते हैं, कोई युद्ध जीतते हैं, तो अगर 1 युद्ध जीता तो 1 बार बजा दिया, 2 जीता तो 2 बार बजा दिया, ज्यादा से ज्यादा 4-5 युद्ध हम जीतते थे एक दिन में। तुमने तो 15-20 बार बजा दिया। किसने जीता इतना बड़ा युद्ध? किसने विजय पाई है? भीम ने कहा आपको पता नहीं है, आप ही ने तो विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा मैंने? और मुझे ही पता नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं, कहां युद्ध पाया, कहां युद्ध जीता मैंने, कौन सा विजय पाई मैंने? भीम ने कहा कि बाहर का युद्ध जीतना, बाहर विजय पाना तो साधारण सी बात है, आपने तो मृत्यु पर विजय पा लिया है। कहा भीम ये तुम क्या कह रहे हो, मृत्यु पर तो कोई विजय नहीं पा सकता।
कहा आपने पाया है? कहा कैसे? कहा भिखारी आया था आपसे कुछ मांगने। कहा हाँ आया था। आपने क्या कहा? कल आना। मतलब आपको पता है कि कल तक आप जिंदा रहेंगे, इसलिए आपने मृत्यु पर विजय पा लिया है ना। अगर आपके द्वार पर कोई आया है, आप कल पर टाल दिए, इसका मतलब आप गारंटी ले रहे हैं अपने आप का कि हम कल तक जिंदा रहेंगे। और यदि किसी ने एक दिन का भी गारंटी ले लिया तो इसका मतलब है कि मृत्यु पर उसने विजय पा लिया। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ी, ला मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। क्योंकि अगले पल क्या होगा किसी को पता नहीं है, और मृत्यु को तो कोई नहीं जीत सकता। ये शरीर नश्वर है, इस शरीर को तो मृत्यु के अधीन होना है। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया। संत ने कहा मुझे समय का ज्ञान नहीं था, और न तो है किसी को है। जिस दिन ज्ञान जग जाए, जिस दिन समझ में आ जाए कि संसार क्या है, शरीर क्या है, जो व्यक्ति भी ये शरीर पाया है, सोच लीजिए अंत में दशा क्या हो जाती है। कितना भी खूबसूरत शरीर हो, कितना भी प्यारा शरीर हो, कितना भी धन धान्य संपन्न जीवन हो, पर अंत में शरीर की स्थिति क्या होती? अभी सुन रहे थे, कुछ भी नहीं जाएगा, खाली हाथ। शरीर से जुड़े हुए जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, धन घर जमीन, वो नहीं जाएगा, शरीर से किया हुआ कर्म साथ जाएगा। तब बूढ़े ने कहा चलो ठीक है, इसके इतना कहने के बाद थोड़ा तो संतुष्टि मिली, लेकिन आप संत हैं, आप गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं, कम से कम आपको तो मेरे बहू से ये सवाल नहीं करना चाहिए। कहा क्या? कि तुम कितने साल की हो? आपने ये सवाल क्यों पूछा? और यदि आपने ये सवाल पूछा भी तो बहू तुमने ऐसा उटपटांग जवाब क्यों दिया? मुझे भी पता है तुम्हारी उम्र 20 साल है, आधार कार्ड में हमने देखा है, फिर तुमने 5 साल क्यों बताया? संत ने कहा इसका जवाब तो आपकी बहू ही देगी। और रही बात, मैंने जो उम्र पूछा तो वो उम्र शरीर का था ही नहीं। आप सोच रहे हैं शरीर के बारे में, आप सोच रहे हैं शरीर की आयु के बारे में, मैंने शरीर का तो उम्र पूछा ही नहीं। लेकिन जवाब आपकी बहू देगी, क्योंकि इसी ने बोला है। ससुर जी ने कहा बहू तुम ही बताओ, तुम तो 20 साल की हो, फिर तुमने क्यों कहा कि मैं 5 साल की हूं? बहू बड़ी समझदार थी, उसने कहा पिताजी, शरीर 5 साल की हो, 10 साल की हो, 20 साल की हो, 50 साल की हो, चाहे 100 साल की हो, मेरा अर्थ शरीर से था ही नहीं। और एक बात ध्यान दीजिए, शरीर कितने भी उम्र का हो जाए उसका कोई उतना अर्थ नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। शरीर से आपने क्या किया है, शरीर से कौन सा अच्छा कर्म किया है, सिर्फ उसकी गिनती रह जाती है। 100 साल जीने वाले बहुत चले गए, कितनों को आप याद रखें? 100 साल 125 साल जीने वाले बहुत लोग इस धरती पर हैं, कितने का नाम आप जानते हैं? लेकिन 14 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस देश के लिए शहीद हो गए, आप जानते हैं कि नहीं? वो 14 साल में ही अमर हो गए। 19 साल की उम्र में उधम सिंह जनरल डायर को लंदन में जाकर मारे थे, उस जनरल डायर को जिसने जालियांवाला बाग में हमारे निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। 19 वर्ष की अवस्था में उधम सिंह अमर हो गए, 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह अमर हो गए, 30 वर्ष की अवस्था में लक्ष्मीबाई अमर हो गई, शंकराचार्य जी 32 वर्ष की उम्र में अमर हो गए। तो उम्र से मतलब नहीं है, छोटे से उम्र में, कम उम्र में किसने कितना काम किया है, किसने जीवन का सदुपयोग किया है, किसने अपनी सांसों का सदुपयोग किया है, ये मायने रखता है। उसके बहू ने कहा पिताजी मेरी उम्र शरीर की जरूर 20 साल की है, लेकिन मेरी जो असली आयु है, मेरा जो ओरिजिनल आयु है वो मात्र 5 साल है। ससुर जी ने कहा कैसे? कहा क्योंकि मैंने पिछले 5 साल से ही सत्य को जाना है, मैंने पिछले 5 साल से ही धर्म को जाना है, 5 साल से ही मैंने प्रेम को जाना है, और 5 साल पहले ही मैंने गुरु से दीक्षा लिया है।
और जिस दिन से मैंने गुरु से दीक्षा लिया वहीं से हमारी असली आयु की शुरुआत होती है, वहीं से हमारी असली उम्र की शुरुआत होती है। इसलिए मैंने 5 साल से सत्य को जाना और सत्य पर मैं चल रही हूँ। 5 साल से मैंने ज्ञान को जाना, 5 साल से मेरे जीवन में धर्म प्रकाशित है, उद्घाटित है। ससुर जी ने कहा ये धर्म क्या होता है, हमको तो वो भी पता नहीं, हम तो इतने ही जानते हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। उसकी बहू ने कहा पिताजी ये सब संप्रदाय है, धर्म है इंसानियत, धर्म है मानवता, धर्म है प्रेम, धर्म है सत्य। और जिस दिन से हम इंसानियत धारण कर लेते हैं, जिस दिन से हम भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दीन दुखियों पर करुणा और छोटे छोटे जीवों पर दया करने लगते हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने लगते हैं, उसी दिन से हम धार्मिक होते हैं। धार्मिक वो नहीं जो तिलक लगा लिया, धार्मिक वो नहीं जो माला पहन लिया, धार्मिक वो नहीं जो मंदिर मस्जिद जा रहा है, धार्मिक वो है जो जीवों में, प्राणी मात्र में भगवान को देख रहा है। धार्मिक वो है जो सबके प्रति करुणा का व्यवहार कर रहा है। धार्मिक वो है जो किसी के दुख को देखकर द्रवित हो उठता है। पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो उठे वही संत है। और उसके बहू ने कहा, उस बहू ने कहा कि ससुर जी, पिताजी, जिस दिन से हमने सत्य को जाना उसी दिन से मेरी आयु की शुरुआत हुई, उसके पहले तो वो बीत गया। जो समय संसार में बीता, जो समय दुनियादारी में बीता,